तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पांचवा चरण काफी महत्वपूर्ण है। देश की 49 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है। यूपी के 14 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। 4 केंद्रीय मंत्रियों की राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल मिलाकर 49 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया जारी है और देखिए 11 बजे तक के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। 23.66% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 32.70% वोट अभी तक पड़ चुके हैं। सबसे कम महाराष्ट्र में हुए हैं, 15.93% यहाँ पर मतदान हुआ है। और ये देखिए दिग्गजों की तस्वीरें हम लगातार टीवी स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले मायावती को आपने देखा, अब बसपा सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और लगातार जो दिग्गज है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ ही जो आम लोग हैं वो भी अपने अपने पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बन रहे हैं। अच्छी तस्वीरें देखिए सुबह 7 बजे से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि लंबी लंबी कतारों में लगकर पूरे उत्साह जोश के साथ जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकल रहे हैं। इसके साथ ही दिग्गज भी सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकल रहे हैं। तस्वीर में आप बसपा सुप्रीमो मायावती को देख रहे हैं। मायावती अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकली, अपने पोलिंग बूथ तक पहुंची और उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया। देखिए वोट कास्ट करते हुए वो नजर आई। इसके बाद अपील भी उन्होंने की है। और दूसरी ओर आप 5वें चरण का रण देख रहे हैं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें हैं जहां पर दिग्गज आमने सामने है, किस पार्टी से यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रमुख 14 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। बाराबंकी इसमें शामिल है। यहां पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है और मोहनलालगंज यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। यहाँ की भी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, कौन यहाँ से चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। हमीरपुर में भी आज वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही अमेठी काफी हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला स्मृति ईरानी और किशोरी लाल वर्मा के बीच में यहाँ पर खास तौर पर मुकाबला है। दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान लोकसभा सीटें हैं जहां पर वोटिंग आज हो रही है और सुबह 7 बजे से तमाम अपडेट्स वहां से आप तक पहुंचा रहे हैं। वोटिंग के आंकड़े भी सामने आने लगे हैं। 4 घंटे बीत चुके हैं। 27% यूपी में अभी तक वोट पड़ चुके हैं। स्मृति ईरानी जो
पर लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। लखनऊ से अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही वीरेंद्र तिवारी अमेठी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अभिषेक शर्मा आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि राजधानी लखनऊ में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। काफी हाई प्रोफाइल सीट है लखनऊ। राजनाथ सिंह यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। किस तरह का मुकाबला वहां पर देखा जा रहा है, फिलहाल की क्या कुछ तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? लखनऊ में 20% से अधिक जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं या फिर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो लखनऊ से प्रत्याशी हैं, सबने अपना वोट कास्ट किया है। अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने पहुंचे। उन्होंने एक बड़ा भी दावा किया कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में मतदान किया जाए। ऐसी अपील रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हुए नजर आए, क्योंकि बड़े नेता हैं और बड़े नेताओं की अपील का असर होता है। लखनऊ शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में भी मतदान हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र मोहनलालगंज लोकसभा में भी मतदान हो रहा है, लेकिन मोहनलालगंज लोकसभा का जो मत प्रतिशत है वो अभी तक लखनऊ शहरी क्षेत्र से ज्यादा है। तो यही वजह है कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे तो उन्होंने बड़ी संख्या में वोटिंग की अपील की। और अभी जो तस्वीरें हैं, लखनऊ में शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी राम आश्रय पुरवा में मतदान किया, प्राथमिक विद्यालय केंद्र पर अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर। तो अलग अलग विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो लखनऊ के निवासी हैं, वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से प्रत्याशी हैं, वो भी अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे और उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों से वोट करने की अपील भी की। ठीक है अभिषेक, लौटूंगी आपके पास। फिलहाल अमेठी आपको लिए चलते हैं, वीरेंद्र तिवारी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, कहां पर आप मौजूद हैं, कौन से पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, क्योंकि हॉट सीट है अमेठी? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि मैं विधानसभा जगदीशपुर में मौजूद हूं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं एच इंटर कॉलेज जगदीशपुर, जहां पे पोलिंग बूथ चल रहा है। और यहां पे मतदान जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मतदाता अपने उत्साह होके और मतदान करने के लिए बराबर निकल रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप में भी मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने सेंटर कॉलेज जगदीशपुर विधानसभा में मौके पर पहुंच रहे हैं। और बात की जाए वोटिंग परसेंटेज की, तो अभी तक 12 बज रहे हैं, 12 बजे तक अभी तक 27% वोटिंग पड़ चुकी है। बाकी मतदाता अभी जैसे जैसे धूप तेज हो रही है थोड़ा सा डाउन हुआ है मतदाता, लेकिन कहीं ना कहीं मतदाता उत्सुक हैं और वोट करने के लिए तैयार हैं। और अच्छा, इसके पहले भी आप लोगों से बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र। अगर प्रमुख मुद्दों की बात करें अमेठी की, यहाँ पर क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं? क्या यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर भी चुनाव लड़ा जा रहा है, या फिर सिर्फ चेहरों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? क्योंकि स्मृति ईरानी यहाँ से मैदान में है, इसके बाद राहुल गांधी तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से के एल शर्मा जो कि जमीनी स्तर के नेता है, काफी पहले उन्होंने लगातार वहाँ पर काम किया है। बीएसपी भी त्रिकोणीय मुकाबले में नजर आ रही है। किन आधार पर यहाँ पर मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? जी मैं आपको जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपना रायबरेली से नामांकन करने के लिए लास्ट टाइम लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया अमेठी से, उसके बाद जो है जो लड़ाई है स्मृति ईरानी बनाम के के.एल. शर्मा एक अब बिल्कुल कांटे की टक्कर जा रही है। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो जनता के मुद्दे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बताया था, कुछ लोगों से संपर्क किया था, तो उनके जो अहम मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो गई, वो कहते हैं कि हमें 5 किलो राशन दिया जाए, तो मतलब ये सारी बेरोजगारी है, शिक्षा है, बाकी रोड नहीं तो बोर्ड, तो ये भी ऐसे कई जगह अमेठी में ऐसे देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ज्यादातर उनको समझा रहा था कि अपने वोट का प्रयोग कीजिए, उसका अपने प्रयोग कीजिए, और उसके बाद जो चुनाव बाद हम आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं इस बार वोटर अपनी जगह पे साइलेंट है, अपने मत का सही प्रयोग कर रहा है। देखना ये होगा कि लड़ाई अमेठी के अंदर दिलचस्प नजर आ रही है। बिल्कुल, अमेठी की लड़ाई तो दिलचस्प नजर आ रही है, लेकिन लखनऊ के समीकरण क्या कुछ कहते हैं? अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लखनऊ में बीजेपी ने तो रिपीट किया है राजनाथ सिंह को, लेकिन सपा की बात करें, बसपा की बात करें, तो दोनों ही चेहरे नए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर रिपीट इन्हें नहीं किया गया। इस बार लखनऊ के कैसे समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, लखनऊ की जो लोकसभा की सीट है वो बीजेपी की पारंपरिक सीट मानी जाती है। 1990 के दशक के बाद से बीजेपी यहाँ लगातार चुनाव जीतती है। राजनाथ सिंह की बात की जाए या इसके पहले लालजी टंडन की बात की जाए, राजनाथ सिंह का ये तीसरा अवसर है जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार से लगातार जीत रहे हैं। इसके पहले लालजी टंडन 2009 में जब बीजेपी ने महज उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटें जीती थी, तब
अजीत टंडन ने लखनऊ से जीत दर्ज की थी। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की। तो बीजेपी की यह पारंपरिक सीट रही है और लखनऊ का जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में ही रहता है। मेयर का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक दबदबा माना जाता है। और रही बात अब समाजवादी पार्टी और बीएसपी की, तो समाजवादी पार्टी पहली बार कड़े मुकाबले में यहाँ चुनाव लड़ रही है और माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कहीं कहीं कुछ एक इलाकों में फाइट कर रहे हैं। अगर बसपा की बात की जाए तो सरवर मलिक चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ना उनकी कैंपेनिंग का असर दिखा है लखनऊ में, ना ही आम मतदाताओं तक, वो सभी मतदाताओं तक पहुंच पाए, ना ही उनके कार्यकर्ता प्रचार कर सके। तो ऐसे में जो शहरी क्षेत्र है राजधानी लखनऊ का, यहाँ मुद्दे तमाम है। कहीं कहीं सीवर सफाई का भी मुद्दा है, नालियां चौक है, कई मोहल्लों में साफ सफाई के मुद्दे हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है तो राष्ट्रीय मुद्दे पर वोटिंग होती है और जो राष्ट्रीय नेता है कहीं ना कहीं उनको एडवांटेज मिलता है। तो लखनऊ में मुद्दे तो तमाम सारे हैं, लेकिन जो राजनाथ सिंह बीजेपी के यहाँ प्रत्याशी हैं, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, कहीं ना कहीं वो कड़े मुकाबले में आगे बताए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल सुबह से मतदान हो रहा है। लखनऊ में कम मतदान प्रतिशत होना बीजेपी के लिए अभी तक के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि मतदान प्रतिशत कम होगा तो जीत का जो मार्जिन पिछली बार 2 लाख वोट से अधिक था वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है, या लोकतंत्र है 4 जून को हो सकता है चौंकाने वाले परिणाम हो। तो फिलहाल जो अभी मौजूदा समय में मतदान हो रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय राजनीतिक दलों के लिए भी और चुनाव आयोग के लिए भी कि इतनी तैयारियां की जाती हैं, ब्रांड एम्बेसडर के सहारे मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जाता है, करोड़ों रुपए सरकारें चुनाव आयोग बिल्कुल तमाम तैयारियां की गई, लेकिन अभी तक के आंकड़े उतने संतोषजनक नहीं आ रहे हैं अभिषेक। लेकिन अभी वक्त बचा है, अपील भी हम यही करते हैं वोटर से कि अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र का फिलहाल रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, तैयारियों की हम बात कर रहे थे, अभिषेक बता रहे थे कि निर्वाचन आयोग ने तमाम तैयारियां की हैं, जागरूकता के लिए वहां पर तमाम तैयारियां की गई, अभियान चलाए गए। वहां पर क्या कुछ तैयारियां इस बार की गई हैं, क्योंकि गर्मी का भी माहौल है, उसको देखते हुए क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई है? इसके साथ ही ये भी बताइए कि क्या वहां पर कोई आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, महिलाओं को खास फोकस में रखकर, दिव्यांगों को खास फोकस में रखकर वहां पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं क्या? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं किस तरीके से अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन एकदम मुस्तैद नजर आ रहा है। अगर बात की जाए विकलांग के लिए तो उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है, एक केयर रखा गया है कि अगर कोई आता है तो उसको पोलिंग बूथ के अंदर ले जाया जाए और वोटिंग कराई जाए। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए एक अलग से कॉरिडोर बनाया गया है जिससे वो मतदान अपना कर सके, और हर पोलिंग बूथ से ऐसी सुविधाएं हर जगह मौजूद हैं। अच्छा, आपके साथ वोटर मौजूद हैं क्या वीरेंद्र? उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? जी मैं हमारे साथ जी भैया, क्या नाम है आपका? रामेश भाई। इस बार किन मुद्दों पे आप वोटिंग करेंगे और क्या रहेगा? निर्माण और विकास के मुद्दे पर हम वोट दे रहे हैं। विकास में जैसे क्या क्या विकास में आप क्या चाहते हैं? हमारे जगदीशपुर 4 लाइन 6 लाइन ड्रामा सेंटर और बहुत से विकास हुए हैं, उस मुद्दे पर हम वोट दे रहे हैं। तो आप साफ देख सकते हैं कि इनका कहना है कि हम जैसे शिक्षा है, रोजगार है, रोड है, इन सब पे हम अपना वोट का प्रयोग कर रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये है अमेठी की जनता का, वोटरों का कहना। अब देखना ये होगा कि अमेठी में किशोरी लाल और स्मृति ईरानी का जो मामला है दिलचस्प नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे हैं अमेठी के जिसके आधार पर मतदाता अपने घरों से बाहर निकले हैं और लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बन रहे हैं। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए।